चौधरी अकरम खान वो आए अपनी बात। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई कृष्ण ठेकेदार जी, मास्टर प्रेमचंद जी, भूपेंद्र जी, गाँव के इनके जितने साथी हैं, हमारे सरपंच भी है, पूर्व सरपंच भी है, पूर्व ब्लॉक कमेटी के मेंबर, पूर्व जिला परिषद के मेंबर साहिबान भी हमारे साथ हैं, और सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे पत्रकार साथियों, हमारे बीच में हमारे कलाकार साथी जिन्होंने यहाँ काफ़ी देर मेरे आने से पहले महफिल जमा के रखी। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी तादाद में इस कार्यक्रम में पहुँचे और यहाँ पहुँचने पर आपने जो फूलमालाओं से मेरा स्वागत करा, उसके लिए मैं आप कृष्ण जी का, इनके सभी साथियों का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज जन्माष्टमी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा इस मौके पर। साथियों, बातें बहुत सी सबने करी, अब कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन लोगों को इंतजार बहुत हो गया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आपने देख ही लिया कि अच्छे दिन जिसने कभी सत्ता नहीं देखी थी भारतीय जनता पार्टी वालों ने, उन्हें हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, इस देश की जनता ने, आप सब ने, हमने इनको मौका दिया, और इससे ज़्यादा मौका और इससे मजबूत मौका, इतनी मजबूत सरकार जो आप लोगों ने केंद्र पर यहाँ बनाई, न इससे कभी मजबूत इनकी कभी बन सकती है, न बनी है। और जो उम्मीदें थी कि देश को बहुत आगे लेके जाएंगे, देश को आगे ले जाना, लेकिन देश को 10 साल में इतना पीछे धकेल दिया इन्होंने, इतना पीछे धकेल दिया है, आप खुद जानते हैं इस बात को। अभी हमारे बीच में हमारे पार्षद भी आए हैं देवेंद्र जी जगाधरी से, और जो वादे रोजगार के युवाओं के साथ, किसान को MSP का, महंगाई का, कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई का आलम देख लो, और बहुत से वादे थे। पेंशन का था, पेंशन की बढ़ाएंगे, आपकी पेंशन करेंगे, सड़कों का, डेवलपमेंट का, किसी भी वादे पे ये सरकार उसने खड़ी नहीं थी। इन्होंने सिर्फ अगर कोई काम करा है तो इस देश की और प्रदेश की जनता को लूटने का काम है। इनको ये मौका मिला पहली बार। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, अपने प्रदेश की बात यहीं से शुरू करता हूँ, अपने इलाके से शुरू करता हूँ। ये पहली दफा सत्ता में है। हमारे यहाँ से इतनी सत्ता में हमारे विधायक रहे, विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे, और इससे ज़्यादा सत्ता, इससे ज़्यादा पावर इन्हें कभी मिल भी नहीं सकती। लेकिन इस पावर का इन्होंने दुरुपयोग करा है, जनता के लिए इनको इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने, अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए इस्तेमाल करा, अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल। 10 साल इनके राज को हो गए। सभी ने मेरे से पहले अपनी बात रखी कि डरा के, लोगों के मन में भय पैदा करके, ये सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में यही हालत है। आज जो ED और CBI है, उनको मोदी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां भी कोई के खिलाफ बोलता है, फिर उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कौन नजर आता है, वही उनको भेज देते हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए। और जहां सरकार नहीं बनती वहां सरकार तोड़ देते हैं। सड़क पे जहाँ तो मैं सब की बात तो नहीं करता, लेकिन जहाँ ये माइनिंग वाले लुटेरे खड़े हैं, वहाँ तो पुलिस खड़ी है ट्रक को रोकने के लिए, लेकिन जहाँ नशा बिक रहा है वहाँ पुलिस वाले नहीं जाएंगे। ये पैसे के चक्कर में रहते हैं। इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। सरकार जो आप लोगों में जोश है, आपके गाँव में आओ, कई कार्यक्रम करें, तकरीबन रोज ही कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है, लोग चाय पे बुलाते हैं, सभा भी करते हैं। तो आपका जो जोश है उससे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर भी सरकार आप बदलोगे और दोनों जगह कांग्रेस के साथ होगा।
जो नशा बिकवाने वाले हैं वो भी नहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। आप यकीन करो, जिस दिन सरकार कांग्रेस की बनेगी नशे पे सबसे पहले लगाऊंगा। और इसके साथ साथ और भी कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे यहाँ अफसर भी ऐसे आए हैं, किसी भी विभाग में रहे हो, कुछ की बात करो, मैं सबकी की बात करो, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करा है, लोगों को झूठे मुकदमे लोगों के ऊपर बनाए, न्याय की बात नहीं करी, झूठे मुकदमे में फंसाया है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह पे काम करा उन्होंने, उनका भी हमें ध्यान है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके कार्यकर्ता जो गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो सभी नहीं कर रहे, चाहे वो माइनिंग का काम है, चाहे वो कब्जों का काम है, चाहे वो लूटने का काम है, चाहे किसी के पैसे लेके नहीं वापस करते, किसी के नौकरी के नाम पे खाए हुए हैं, आप बिल्कुल बेचैन रहो, आपके साथ इंसाफ होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बहुत हो गया, ये लूटमार बहुत हो गई है, अब आने वाला वक्त आपका है। मैं तो सिर्फ एक बात के लिए आपको आगाह करूंगा कि इन्होंने सारी चालें चल ली हैं, धर्म की, जाति की, सब चल के देख ली इन्होंने, आगे भी चलेंगे। आपने बिल्कुल इनके बहकावे में नहीं आना। चुनाव के टाइम पे पता नहीं क्या बहकावे लग जाएंगे, किसी भी मुद्दे पे भटका सकते हैं आपको। पिछली बार कोई मुद्दा था, कुछ नहीं था, ना कोई काम था कहने को, लेकिन एक नारा दिया, अगली बार 75 बार डर गए लोग कि आगे सरकार दोबारा 40 सीटें आएंगी, सिर्फ 40। और इस बार हरियाणा प्रदेश के अंदर इनकी 10 सीटें भी आएंगी, देख लेना। जैसे मैंने काम की बात करी, काम की बात इसे कहते थे अगली बार 75 बार, क्योंकि काम का तो कोई था नहीं इनके पास मुद्दा। अब कोई योगी की बात करता है, कोई मोदी की बात करता है। अब आप लोग यहाँ से फोन करके अपनी रिश्तेदारी में यूपी में पूछ सकते हो, हिमाचल में पूछ सकते हो, राजस्थान में पूछ सकते हो कि बीजेपी वालों ने क्या करा उठाई। हम क्या कहते हैं, विदेश में डंका बज रहा है, हिसाब करो, बताओ विदेश से क्या करोगे आप? विदेश में तो ये कहते विदेश से काला धन भी लाएंगे, वो काला धन भी नहीं आया। वो काला धन तो छोड़ो, यहाँ के 30-40 हजार करोड़ और लेंगे आगे के साथ भी। तो जिनके राहुल जी ने नाम लिए थे, कभी नीरव मोदी है, विजय माल्या है, और कौन कौन। तो कांग्रेस की सरकार सिर्फ मेरी सरकार नहीं होगी, ये किसी एक और साथी की सरकार नहीं होगी, आप सबकी सरकार होगी, छत्तीसगढ़ की सरकार होगी, हमारे साथ हमारे जो साथी जुड़े हैं इनकी सरकार होगी, आप सबकी सरकार होगी। आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसानों को MSP मिलेगी। अभी पेंशन की बात पंडित जी कर रहे थे, अभी शर्मा जी की चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी, यहाँ बंद है ये संस्था थी, 100 रुपये उस जमाने में शुरू करे थे। उससे क्या होता है, बुजुर्गों के बारे में भी उन्होंने बात करी, क्या बुजुर्गों क्या हाल है। अभी 27.5 दे रहे पेंशन। हमारे कांग्रेस का वादा है, आपको 6,000 रुपये पेंशन देंगे बुढ़ापा पर। उस 6,000 बुढ़ापा पेंशन जब पूरे बुजुर्ग को मिलती है, उसके पोता पोती भी उसके नजदीक लगते हैं, उन्हें पता है कि दादा की जेब में पैसा है, और वो बुजुर्ग भी कहीं बाहर जा सकता है, अपनी बेटी के पास जा सकता है, जाते हुए 10 रुपये भी दे सकते हैं, मुझे पता है कि सम्मान एक सरकार की तरफ से मिला है। ये जो 27.5 है, इसको बढ़ा के 6,000 करें। और हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर बैठे हैं, मैं पिछले कार्यक्रम में था, हो गए हमारे भाई चेयरमैन ने। आप ये देखना, जब सरकार बदलेगी, आपका राज बनेगा, ये ब्लॉक समिति के चेयरमैन ये तो आपकी पार्टी अपना भी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे तो 2 महीने बदल देंगे। वह भी इन्होंने भी हमारे साथ धक्का करा है, ये भी धक्के से बढ़ाते हैं तो सरकारें बदल देते हैं। हम तो ब्लॉक समिति, जिला परिषद भी हमारे सदस्य बैठे हैं, ये दोनों चेयरमैन सरकार बनते ही एकदम आप भी हो जाएंगे, चाहे वो बने चाहे बने। तो ये जो हमारे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरपंचों की बात करेंगे, सरपंचों को भी लाइन में लगा दिया। सरपंचों को आते ही कम से कम 20-25 लाख लगाने की पावर तो उसी दिन दे देगी जिस दिन सरकार बनेगी। महंगाई की बात करी, हमारी आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में सरकार हुई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अभी अभी कर्नाटक के अंदर सरकार बनेगी। सारी जगह सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया है, गैस सिलेंडर। ये जो 300 को होता था, 350 को होता था, ये वहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते थे बीजेपी वाले, महंगाई होगी महंगाई होगी।
आज बिल्कुल ऐसे हो गए सांप सुन गया हो, जब 1150 1200 बरस कोई बोल ही नहीं था। इसको 500 रुपए में ओपीएस की हमारी पार्टी ने वादा कराया, हिमाचल में, कर्नाटक में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो वादे करे, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकार है, आम जनता की सरकार है। वो जो वादा करती है वो पूरा करती है। इनकी तरह झूठ बोल के वापस बात नहीं कर जाती। इनको पहली दफा राज मिला है और आपने बहुत लंबा चौड़ा राज इनसे 10 साल करा दिया। 10 साल में इन्होंने आगे बढ़ना तो दूर की बात है, इन्होंने कहाँ धकेल दिया। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 और सिर्फ कौन करा रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग और उनके रिश्तेदार करा रहे हैं। बाकी लोगों को अगर वो जायज भी कर रहे हैं, उनको नाजायज बताते हैं और अपने नाजायज को भी जायज बताते हैं। तो इन सब का हमें ध्यान है। अब जब राज बदलेगा तो सारा कुछ बदलेगा। आप इस बात से देख करेंगे। तो साथियों, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कृष्ण ठेकेदार जी मेरे साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं सबके चाय पानी का इंतजाम करा हुआ है सब।